गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत थक गई हूँ, कंधे दर्द होने लगते हैं। बच्चे का बैग इतनी भारी है, थक जाते हैं। बच्चे लोग को छोड़ के आए हैं। मेरी आँख के दाने ज़्यादा बड़े लग रहे हैं ना यार, पता नहीं क्या क्या हो गया, ये कैसे ठीक होगा। आप लोगों को दिखाते हैं हम अपना रूम। हमारा रूम कैसे बिखेरे हैं लोग सारे सामान। कल गए थे विशाल, तो वहाँ से बच्चे के लिए शूज़ लाया। उसको शूज़ फट गई थी, वो लाया। यार विशाल गए, इतने लूट मचाए थे, एक भी वीडियो कुछ भी नहीं बना पाए। देखिए कैसे फैलाए लोग। हमारा रूम ऐसे ही फैला देते हैं लोग सुबह सुबह, उसके बाद से हम समेटते हैं। कचड़े हैं, कचड़े भी नहीं फेंके हुए हैं। कचड़े वाली गाड़ी आएगी तो कचड़े फेंकेंगे। देखिए कैसे समेटेंगे। थोड़ी रोटी सेक लें, सेक के रख दें, उसके बाद से रूम समेटेंगे। आज बच्चा कुछ खाया भी नहीं है, बहुत गुस्सा आया। गाड़ी के लिए रो रहा है, पता है 8 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी उसको चाहिए रिमोट कंट्रोल। छोटी छोटी जितनी गाड़ियाँ होती हैं ना, वो सब चाहिए। उसके लिए रो रहा है। मुझे तुम दिलाई नहीं, रात से ही न रात से खाना खाया है, बस रोया जा रहा है, रोया जा रहा है। सबके घर वाले सर पे चढ़ा देते हैं। मेरे घर वाले तो मेरे बच्चे को इतना बिगाड़ दिए, इतना बिगाड़ दिए। एक ही है ना, मतलब अब मेरी बीच वाली बहन का हुआ है लड़का, अब शादी हुई तो हुआ है, मतलब और इसको इतना प्यार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। सब बिगाड़ देते हैं इसको। इसके लिए जो भी मुंह से निकालेगा वो तुरंत पूरा हो जाता है, चाहे वो कितना महंगा हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो। अब रो रहा था, पापा बोलना कि कोई नहीं, मैं कल पैसे भेजूंगा, मम्मी के पास नहीं होंगे तो मम्मी नहीं खरीदी होगी, मैं कल पैसे भेजूंगा, तुम जाके खरीद लेना। देखो दादी बाबा कह रहे हैं तुम घर आओगे, तो दादी बाबा का ये कहना है कि तुम घर आओगे तो तुम जो जो कहोगे वो ले चल के खरीदेंगे। लेकिन मेरे पापा का कहना भी है, अगर इसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो तुम बोलो कितने में मिलेगा, हम पैसे भेज रहे हैं। पहले मेरे पापा झूठ नहीं बोलने चाहिए, पहले मेरे पापा घर पे थे, घर पे कोई काम नहीं करते थे, घर रहते थे। अब मेरे पापा बैंक में जॉब करते हैं। मतलब मेरे शादी के बाद से पापा जॉब करते हैं, तो अब उतनी परेशानी नहीं होती। फिर भाई भी जॉब करने लगा, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी आती है, तो वो भी करता है। अभी आया था बड़ी बड़ी 500-600 का चॉकलेट लेके आया था। वो ये लोग खाया भी नहीं, बस थोड़ी थोड़ी खाए, उसके बाद हम वो कर रहे हैं, फेंक रहे थे इतने। और वो वाली चॉकलेट रहती है ना, तो मेरे यहाँ भी फ्रीज नहीं है यहाँ पे, तो पिघल जाती। हाँ हम तो जा रहे हैं, बना लिया मोनोकामा। ठीक, ऐसा वीडियो भी बना। हाँ एक बगल के भैया थे, उनको रोटी चाहिए थी, उनको लंच में ले जाने के लिए रोटी चाहिए, तो वही पूछ रहे थे भाभी रोटी बनाती हैं, उसको 2-4 दे दीजिएगा। यार किसी को देने से बरकत नहीं है, दीजिए, किसी से लीजिए मत, मेरा कहना नहीं है। पता है हम भगवान से यही कहते हैं कि भगवान हमको इतना दीजिए ना, मतलब इतना बस दे दीजिए कि हम
गरीब को या जिनके पास पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए है नहीं, उनको हम कुछ हेल्प कर पाएँ। अपने लिए तो सब कर लेते हैं, दूसरे के लिए करके दिखाए तब तो। अपने लिए तो इंसान घर ले ले, गाड़ी ले ले, बंगले ले ले, कपड़े अच्छे पहने, अच्छे खाए, लेकिन वही ज़िंदगी आप दूसरों को दे जो जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो उनके चेहरे पे जो खुशी मिलेगी वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। मेरा ये कहना है। अब भगवान से बस यही कहते हैं कि भगवान बस इस लायक बना दो कि हम जब हम रोड पे या किसी को ऐसे देखते हैं उनको बहुत दया आती है, बहुत दया आती है। पता है जब हम कुंवारे थे ना, तो मेरी जब शादी नहीं हुई थी, तो हमारे घर के बगल में जो छोटे छोटे कास्ट के लोग रहते थे वो आते थे कुछ मांगने लिए ना, तो हम अगर घर में थोड़ी सी अगर रहेगी ना तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं हैं। मम्मी कभी बोल भी देगी दादी कि नहीं है, लेकिन हम चोरी छुप के उन लोग को उठा के ले जाके दे देंगे, नहीं हम दे देते, कोई नहीं। अब ससुराल में भी गए तो अपनी अगर कोई आ जाता है, अगर मम्मी बोलेगा साड़ी दे दो दुल्हन ऐसी ऐसे, तो मैं साड़ी पहनती नहीं, मेरी सारी साड़ियाँ मेरी नई नई है, बस 2 3 बार की पहनी है। तो यार नई नई साड़ियाँ कोई उठा के थोड़ी देगा, तो हम ऐसे हैं मम्मी जी साड़ी दे दीजिए ना, दे दीजिए ना, मम्मी बोलेंगी कहाँ से दे दूँ, नहीं है मेरे पास साड़ी, तुम अपनी दे दो उठा के, अपनी दे दूँ, डांटेंगी नहीं है, फिर लगेंगे चिल्लाने, फिर इतना जिद करेंगे हम कि कोई नहीं मम्मी जी आप मेरी साड़ी जितनी है आप पहन जाइए, अपनी वाली पुरानी हो गई है दे दीजिए। तो कह रही तुम्हारा बस चले तो तुम घर दे दो किसी को, आपके क्या हो गया, जिसके पास घर नहीं रहेगा रहने के लिए बोल देंगे आके वो लोग रहेंगे, हम लोग को निकाल थोड़ी देंगे। कहती हाँ यही तुम्हारी आदत है, तुम अपने पापा से बोल दो ला के दिया कर। यहाँ भी है, यहाँ पे एक है बगल के, तो वो बोले कि आपके पास अगर कोई साड़ी है तो पुरानी साड़ी हो तो दे दीजिए, हमको जाने हैं कन्यादान में, वो मैं दे दूँगा उसको। पुरानी साड़ियाँ कौन देता है? तो घर से हमारे घर में मम्मी मेरी एक बढ़िया सिल्क की साड़ी दी थी उनके, वो लेके आया था छठ पूजा में पहनने के लिए, हमके ये लीजिए सिल्क की साड़ी थी और पैर की, मतलब उस समय मेरे पास वही थी जो बिच्छू बोले, यहाँ पे मैं ज्वेलरी बहुत कम लेके रखती हूँ, तो मेरे पास पैर की बिछुआ थी, उंगली की वो, और हाँ वो मतलब साड़ी पूरी तैयार थी, फॉल वॉल लगी थी सब कुछ, क्योंकि हम पहनने के लिए ब्लाउज व्लाउज सब सिला हुआ था, पेटीकोट सब हम उसको पहनने के लिए रखे थे। हम क्या ठीक है आप उसको ले जाकर हम दे दें, हम ले देंगे यार, कम से कम वो पहनेगी, इतनी सुंदर इतनी अच्छी, तो वो हमको ऐसी बात तो देगी, तो कुछ नहीं कहेगी तो इतना तो कहेगी कोई हमको दिया है, इसकी वजह से। चली गए तो विशाल गया तो उनके पास धीर नहीं, तौलिया नहीं थी, मैं जब भी देखती थी ना तो अजीब सी थोड़ी सी छोटे कास्ट लोग की तो कपड़े भी अजीब से रहते हैं, देख के घिन आती है, मतलब वो नहीं कहना चाहिए, तो उनके कपड़े मतलब तौलिया नहीं थी, वो बोले कि हम उनको देखे तो तौलिया से, हमके ऐसा है तौलिया ले लीजिए, वो लगे नहीं मैं नहीं लूँगा आपके पैसे से, आप क्या कोई नहीं यार मेरे पैसे इसमें गए, मैं आपको ये थोड़ी कह रही हूँ, आप अपने हाथ से उठाइए बस मैं पेमेंट करूँगी, और मैं वही की वो अपने हाथ से उठा, मैं बस बिल पे की। यार भगवान दे इतना कि इंसान को हमें किसी की ज़रूरत ना हो कि हमें कोई करे। आज गर्मी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा।
कल भी स्कूल से आई तो इतना रोई रास्ते में कि बहुत कल पीटी थी। कल बहुत पीटे थे उसको, दिमाग ख़राब कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब रास्ते में बच्चे रोते हैं, जिद करते हैं और यार खींचते हैं। पता है खींचने लगती है, दुपट्टा पकड़ के खींचने लगेगी, सूट पकड़ के। तो हम नहा के आ गए। आज हमने ये पहना है। ये मेरे हस्बैंड लोअर लाए थे, ये लाए थे अपने लिए और मेरे लिए, दोनों लोग के लिए। तो उनका बस ऐसे ये ब्लू है और मेरा ये मैचिंग वाली है, तो हमको अच्छी नहीं लग रही थी, हमको अजीब सा लग रहा था। तो इस पे हम ब्लैक कलर का लिए थे तो वो फट गया, तो फिर हमने इसको पहनना स्टार्ट किया। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसी लग रही है। वैसे बहुत कंफर्टेबल है मुझे। हम पहले ये कपड़े सब पहनते नहीं थे, मेरे हस्बैंड मतलब शादी के पहले पहनते थे, तो जब शादी हो गई ससुराल में रहने लगे, तो नहीं पहनते थे। लेकिन फिर अब तो एक भाई था तब तक ये पहनने नहीं देते थे, मतलब भाई के सामने अजीब सा लगता था। लेकिन फिर ये बोले कि अब तुम्हारा भाई चला गया ना बेटा, अब तुम इसको पहना करो। आज हम पहने, फिर भाई आ रहा है, उसकी ड्यूटी फिर यहाँ आ गई, 1 हफ्ते के लिए फिर आ रहा है। उसकी सही है, 1 हफ्ते मेरे पास रहता है, 1 महीने छोटी वाली बहन के पास रहता है, फिर 1 हफ्ते मेरे पास रहता है, फिर उसके पास रहता है। सही है, 2 बहनें रहे, 2-3 बहनें रहे ना, 1 भाई रहे तो उसका ही मौज है। मेरे भाई का कुछ ज़्यादा ही मौज है, यहाँ आता है तो यहाँ रोब से वो करेगा, लेकिन बीच वाली बहन के घर जाता है ना तो उसके घर उतना वो नहीं करता है, क्योंकि उसके घर उसकी फैमिली है ना, तो ससुराल में रहती है उसके, मतलब पूरी फैमिली यहीं पे नोएडा में ही रहती है, और मेरी फैमिली घर रहती है। इसके वजह से मेरे घर भी जाता है तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा बोलता वोलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अकेले रहता है ना, ये ऐसे कर दो, ऐसे करो, ये करो, तो ये सब करता रहता है। कोई नहीं यार, छोटा भाई है, थोड़ा बहुत तो बोलेगा करेगा ही, तो बुरा नहीं लगता है। लेकिन ज़्यादा चिल्लाता है ना तो बहुत चिल्लाता है, हम भी बहुत चिल्लाता है, मुझे दिमाग मेरा मत खराब किया करो, क्या भाई है, कितना भी भाई को वो करो, लेकिन भाभी आने के बाद तो भाई बदल ही जाएंगे। लेकिन मेरा भाई नहीं बदलेगा। मेरा भाई कहता है कि हम अपनी बहनों को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उस स्थिति में पले हैं कि हमारे पापा, मतलब पापा हम लोग कुछ भी हो जाए, कितनी भी गलतियाँ कर ले, मतलब ये नहीं कि वो बड़ी बड़ी गलतियाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पापा हम लोग को बहुत बहुत प्यार करते हैं। स्पेशल हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, दोनों लोग। अगर हम एक आंसू मेरे आँख से निकल जाए ना तो उन लोग को ऐसा लगता है कि क्या करते हैं। लेकिन वही मम्मी पता है, बीच वाली बहन की लड़की कहती है, जब घर जाते हैं हम फ़ोन करते हैं ना तो ऐसे कहती है, मम्मी नानी लीजिए आपकी लाडली का फ़ोन आया है। मम्मी कहेगी देखी, ऐसे कहती है, तुम्हारी नानी तुम्हारी लाडली का फ़ोन आया है। हम गया तो कह रही है मेरे घर रुकोगी नहीं? हम कह नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, तुम मेरे घर आती हो, मैं आऊँगी तुम्हारे घर, तुम रुक जाओ ना। अब बोलने लगी, पहले बोलती नहीं थी, अब बोलती है। अब उसका लड़का ऐसे देखता था, वो इतना खुश हुआ जब बच्चे गई, जब हम लोग गए ना तो पहले हम लोग होटल में गए, उसका बर्थडे मना, उसके बाद उसके घर गए, चाची के घर पहले गए थे, उसके बाद फिर चाची के घर खाना वाना खाया, फिर वहाँ पे उसके घर गए, होटल में गया, फिर होटल में उसका बर्थडे मना, फिर चाची के मतलब उसके घर गया ससुराल। तो जाके उसकी लड़की दौड़ते जाके थी, दादी दादी जल्दी आओ, मेरे घर मेरे भाई बहन आए हैं, मेरी मासी आई है। उसकी दादी दौड़ते दौड़ते आई, कहाँ आई है, फिर लगी बहन सब निकालने, जितने चॉकलेट इकट्ठा की थी वो सब फ्रिज में
पता है मेरे यश को मतलब बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा भाई सब लोग। यश को आंसू निकल जाते थे। अब उसमें यश की तबीयत खराब हो गई थी, पापा 20 बार फोन, पापा को पता चला कि यश सोया, वो फ़ोन करके बोल दी पापा यश आया तभी से सोया रह रहा है, कुछ ना कुछ खा रहा है। पापा देखे स्टार्ट, जल्दी जाओ जल्दी, मोहन कहाँ है, मतलब भाई को हम लोग प्यार से मोहन बोलते हैं क्योंकि कृष्ण जी का नाम तो मोहन जी है ना, तो हम लोग प्यार से उसको मोहन बोलते हैं। ऐसे नाम सत्यम है। कहाँ है जल्दी दो, फ़ोन दिए तो कह रहा है, जल्दी ले जा पहले डॉक्टर के यहाँ, सारे काम छोड़ो पहले डॉक्टर के पास लेके जा। फिर भाई बोल रहा है कि जल्दी चलिए लेके, तो फिर लेके गया तो डॉक्टर के यहाँ दिखाया, इंजेक्शन लगाया, तो फिर बुखार आराम हुआ तब खाने लगे। सही है यार, होने चाहिए थोड़े बहुत प्यार होना चाहिए। वो सारी चॉकलेट इकट्ठे कर करके रखी थी क्योंकि उसकी अपनी लड़की को चॉकलेट नहीं खिलाती है, उसके हस्बैंड गुस्सा करते हैं। चॉकलेट चिप्स तो जितने सब थे ना, सारी चॉकलेट चिप्स रखी थी। ऊपर से भाई गया इसको डॉक्टर क्या दिखाने गया, और इतने पूरे बंडल वाले जो पैकेट आते हैं चिप्स के ना, वो सारे इसके लिए लेके दे दिया। ये एक ले रहा था तो कह रहे नहीं सारे ले लो, ले के दिया। और फिर घर आए तो फिर वो बैठ बैठ के खाया सारे। तुम ही लोग का सही है, तुम लोग के मामा इतना, हमारे मामा इतना कहाँ प्यार करते थे। हम लोग तो, मम्मी 4 बहनें थी, सबके 4 बच्चे, तो कौन प्यार इतना करेगा अपने 4 भांजी को, कितना करेगा। और हम लोग 3 बहनें हैं, लेकिन अभी तो हमारे 2 ही बच्चे हैं। हमारे मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बहन के भी 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, हमारे भी एक लड़का एक लड़की। और छोटी वाली बहन की तो अभी शादी नहीं हुई है, शौक से हुए हैं। अब रात को ही तो बता रहा है, रात को ये विशाल हम गया वीडियो बनाने, हम क्या विशाल चले थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, अच्छी दिखाएंगे सामान आप लोग को। ये लगे रोने, मुझे ये ले दिला दो वो दिला दो, हम कुछ भी नहीं दिला। हम वहाँ से वापस आ गए तो फ़ोन करके लगा पापा से रोने, नाना मुझे दिलाई नहीं, मामा नाना ये। फिर पापा बोले मैं कल पैसे भेजूँगा, जाके पहले इसको खिलौने दिला। यार हद है, 8 साल का लड़का खिलौने खेलता रहेगा, गाड़ी खेलेगा, बस गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी जो गाड़ी पे रख दे हाथ वही गाड़ी लेता है, वही गाड़ी इसको चाहिए, क्या करेगा। आज पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल ऐसा लग रहा है बढ़िया से बैठे नहीं है, बार बार गिरने लग रहा है। सही हो गया, अब इसे हमको पहना दे। अभी बताए, अभी फिर बर्थडे आ रहा है 21 तारीख को, फिर बर्थडे में भी कपड़े ये वो खरीदो यार, कोई कितना खरीदेगा। बच्चे में बहुत पैसा लगता है यार, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भी पैसे लग रहे हैं, लोग लग रहे हैं परेशान हो जाने, दवा ववा सब कराते हैं। बच्चे 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 हो जा रहे हैं फिर भी पैसे यार, पैसे पैसे बस पैसे पैसे। क्या कर सकते हैं। आज ऑनलाइन किए थे वो सिटी मॉल से सामान, और अभी तक लेके नहीं आया। बोल 20 तारीख को 9 बजे तक दिखा रहा था टाइम। सिटी मॉल थोड़ी हम सिटी मॉल से पहली बार मंगा रहे हैं, नहीं तो हम ब्लिंकिट से ही ज़्यादा सामान हम ब्लिंकिट से ही मंगाते हैं। क्योंकि नीचे हमको ना, नीचे ऐसे चले जाएंगे लेकिन यार बहुत बेकार लगता है ना जब औरतें झोले में झोले और थैले लेके आती हैं। ऐसे हस्बैंड के साथ चले जाएंगे बाइक से, वहाँ जाके सामान जो खरीदना होगा खरीद लेना होगा, लेकिन बाइक से, वो भी बाइक से, ऐसे नहीं 4 व्हीलर से, बाइक से। लेकिन पैदल अगर कह दे कि पैदल चलो और ये झोले पकड़ लो, वो काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए चाहे कुछ भी हो, वो काम रश्मि दुबे नहीं कर सकती है। ऐसे चलिए, ऐसे घुमाने ले चलिए तो चलिए। एक मिनट में थोड़ी पूजा कर लो तो फिर आपको समझते हैं।
कपड़ा फोल्ड कर लें। पूजा हो गया, अब बस कपड़े फोल्ड करने हैं, क्योंकि फिर बच्चे लोग को स्कूल से लेने जाना है। 1 बजे एक आती है छोटी वाली लड़की, बाबू 2 बजे आते हैं। 1 बजे आती हैं तो उनको खाना वाना खिलाओ, फिर उसके उनका ड्रेस खोलो, खाना खिलाओ, थोड़ा इधर परेशान करेंगे उधर परेशान करेंगे, तब तक 2 बज जाती है। फिर लेके आते हैं उसको, फिर उनकी ड्रेस व्रेस खोलते हैं, फिर उनको खाना वाना खिलाते हैं। फिर दोनों लोग मोबाइल बैठ के देखते हैं, थोड़ी देर हम रेस्ट कर पाते हैं। फिर 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठ के फिर इन लोगों को कुछ खिला पिला के फिर ट्यूशन लेके जाते हैं। 4:30 बजे से इन लोगों को ट्यूशन है। फिर आते हैं तो फटाफट जो काम रहता है वो कर लेते हैं 6 बजे तक। तो उसके बाद 6 बजे जाते हैं इन लोग को ट्यूशन लेके आते हैं। 6 बजे हम सब्जी उब्जी सब बना के रख लेते हैं, आटा गूँथ के आटा गूँथ के रख लेंगे, सब्जी बना के रख लेते हैं। उसके बाद से बच्चे को लेके आते हैं तो क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता यार। फिर अभी मेरी ननद का फ़ोन आया, मतलब आज बीच वाली ननद की लड़की का बर्थडे था, तो उनसे बात किए हैं। आधा घंटा उनसे बात कर ली, आधा घंटा छोटी वाली ननद से बात कर ली। बड़ी वाली ननद बची हैं, अब उनसे शाम को बात कर लेंगे थोड़ी देर सासू माँ से बात कर लेंगे 10-15 मिनट। और फिर अपनी मेरी मम्मी तो पता है दिन भर फ़ोन करती रहती है, पूरे दिन भर फ़ोन करेगी, हर 10 मिनट पे, हर आधे घंटे तो फ़ोन करती रहती है। अभी फ़ोन नहीं किए सुबह से, आज हाथ कट गया, चूड़ी टूट गई, ऐसे कर रही थी, टूट गई चूड़ी, देखिए हाथ कट गई, थोड़े से ब्लड आ रहे हैं, क्या कर सकते। मेरी चूड़ी बहुत ज़्यादा, कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा फूटती है, इसलिए हम ये मोटी वाली पहनते हैं ना, तो ये वाली नहीं फूटती है, ये पतली वाली तो फूटने लगती है। मेरे साइज़ की मिलती भी नहीं है, कभी लाते हैं, अभी लेके आए 30 में पहनने के लिए, तो बड़ी हो गई है। उसी में का सेम अपने सासू माँ को ख़रीद के भेजे थे घर, जब आई थी दीदी लोग तो, और अपने लिए लिए थे, तो वो बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है तो रख दिए हैं। छोटी वाली ननद को चली दिला जाएगा शादी में, क्या कर सकते हैं। या घर जाएंगे, बहुत लोग रहते हैं, भाभी भी हैं लोग, तो वो लोग उन लोग को दे देंगे। जब महंगे कपड़े सही रहते हैं, ये मेरे बाबू का 3 साल हो गया, बाबू घर गए थे, तो ये सिर्फ ये टी शर्ट और पैंट सिर्फ 700 में पापा दिलाए थे, कपड़े लाए थे। तो ये छोटा होने लगा, लेकिन इसकी कलर अभी तक नहीं गई। सस्ते कपड़े की कलर चली जाती है, लेकिन महंगे कपड़े सही रहते हैं, कपड़े अच्छे, इसकी कलर नहीं गई अभी तक। छोटे हो रहे होने लगे कपड़े, कलर सही है। नाइटी रखते हैं रात को, कभी कभी नहाते हैं शाम को ना, तो नाइटी पहन लेते हैं रात को, फिर सुबह उठते ही नहा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड गुस्सा करता है कि नाइटी पहन के बाहर नहीं जाना है। अच्छा नहीं लगता यार नाइटी पहन के बाहर निकलो। बहुत लोग को तो देखते हैं नाइटी पहन के मार्केट चली जाती हैं, लोग बाहर निकल जाती हैं घूमने। हम अगर बालकनी में भी निकलते हैं ना, तो अजीब सा लगता है, हम कहते हैं कोई देखिएगा तो क्या कहेगा। ऐसे बालकनी में बस जाते हैं कपड़े उपड़े डालने या ले आने, लेकिन ऐसे कुछ करने नहीं जाते। ये मेरी कपड़े मेरी ननद दिलाई थी, मतलब दी थी हमको, कॉटन की है, लेकिन इसकी कलर चली गई। सिलाई इतनी बढ़िया हुई है पटियाला सूट, लेकिन इसकी कलर चली गई है, अब पहना नहीं जाता। वैसे कभी जब घर रहना रहता है ना, मतलब जिस दिन छुट्टी रहती है ट्यूशन और स्कूल की, संडे को, उसी दिन पहनते हैं, बस संडे को। नीचे तो जाना नहीं रहता है, नीचे जाना रहता है तो दिक्कत होती है, कोई भी तो ड्रेस पहन के नहीं जा सकता। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग के काम वाम हो गया, आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।